व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के तीनों फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान बनाने का फैसला कर लिया, जबकि सरफराज अहमद को टेस्ट टीम की क़यादत से हटाकर वनडे और टी20 तक महदूद कर दिया जाएगा। उनकी जगह संभालने के लिए शान मसूद फेवरेट उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। हेड कोच मिकी आर्थर और बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर क्रिकेट कमेटी को 2 अगस्त को होने वाले अजलास में वर्ल्ड कप और 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करेंगे। इंजमामुल हक और सरफराज अहमद को भी इस अहम अजलास के लिए तलब कर लिया गया है। ज़रा का कहना है कि टेस्ट की कप्तानी के लिए अजहर अली और असद शफीक के नाम भी ज़ेरे गौर हैं और तीनों फॉर्मेट्स की क़यादत का ऐलान 2 अगस्त को कर दिया जाएगा और मुमकिना तौर पर हेड कोच मिकी आर्थर और बैटिंग कोच एंडी फ्लावर के मुस्तकबिल का फैसला भी हो जाएगा। तफसीलात के मुताबिक सरफराज अहमद ने 13 टेस्ट में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए, 4 मैच जीते और 8 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से कबल बोर्ड सरफराज अहमद को टेस्ट टीम की कप्तानी से महरूम कर देगा और 2 अगस्त को लाहौर में क्रिकेट कमेटी के अजलास में उसके बारे में भी हतमी मोहर लगाई जाएगी। ताहम सरफराज अहमद को वनडे या टी20 में कप्तान बरकरार रखने का मामला ज़ेरे गौर है, जबकि बाएं हाथ के ओपनर शान मसूद का नाम टेस्ट टीम की कप्तानी का कुर्रा फाल निकलने का कभी इम्कान है। वाज़ेह रहे कि 29 साला शान मसूद पाकिस्तान के लिए 15 टेस्ट की 30 इनिंग्स में 26.43 की औसत से 793 रन बना चुके हैं। उन्होंने आखिरी टेस्ट सीरीज़ उस साल जनूबी अफ्रीका में खेली थी, जहां 3 मैचों में वो 2 निसफ सेंचुरी की मदद से 228 रन बना सके थे। दोस्तों, कामरान अकमल की बात की जाए तो उनके लिए भी टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।